नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपसे एक बात पूछूं? क्या आप झूठ बोलते हैं? अब अगर आप कहेंगे कि आप राजा हरिश्चंद्र के करीबी रिश्तेदारों में से हैं और आपको झूठ बोलने से स्ट्रिक्ट एलर्जी है, तो आई एम सॉरी, क्योंकि इस वक्त भी आप एक बेहद हसीन सा झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बेला डिपोलो की एक रिसर्च को माने, तो सच्चे से सच्चा इंसान भी ऑन एन एवरेज दिन में 1 या 2 बार तो झूठ बोलता ही है। अब ये झूठ किसी भी किस्म का, किसी भी वैरायटी का हो सकता है, जैसे सेल्फ ग्लोरीफाइंग झूठ, यानी ओह अभी तो आई हैवंट क्रॉस्ड 30, इट्स जस्ट दैट आई लुक अ बिट मैच्योर्ड, या आई जस्ट हेट यूजिंग मेकअप, आई एम ऑल नेचुरल। चापलूस किस्म के झूठ हो सकते हैं, जैसे oh my god, what a breathtaking performance, I'm yet to come across someone more talented than you, yeah, you are so inspirational, आपसे कितना कुछ सीखना है। So in short, झूठ की कई वैरायटी हो सकती हैं, लेकिन उसी तरह वैरायटी है हमारे स्लाइसेस की, जिन्हें हम रेगुलरली आपके सामने लाते हैं आपके उसी शो में, जिसका नाम है एक स्लाइस जिंदगी। झूठ कहूं तो लफ्जों का दम घुटता है, सच कहूं तो लोग खफा हो जाते हैं। किसी अजीम शायर का ये शेर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उस सितारे के नाम, हमारे उन ज़हीन गेस्ट के नाम, जिन्होंने लोगों के खफा होने की परवाह किए बगैर खुलकर सच का सामना किया और तमाम दुनिया के सामने अपनी साफ गोई, अपनी बेबाकी, अपनी ईमानदारी को परचम फहरा दिया। जहां पर लोग इमेज बिल्डिंग के नाम पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि सैकड़ों चेहरे लिए घूमते हैं, उनके बीच ये बहुत बेबाकी से अपनी बात करते हैं। तो आज की चाय जरा डबल टी बैग वाली हो जाए, क्योंकि आज का खरा खरा क्रिस्प सा स्लाइस लेकर आ रहे हैं the very bold, the very talented and the very truthful यूसुफ हुसैन साहब। ज़ोहरा जबी तुझको मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। वेलकम यूसुफ साहब, एक स्लाइस जिंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अनु, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था इस लम्हे का कि आप लोगों से मुलाकात करने का मौका मिले। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। थैंक यू। हमारी खुशनसीबी सर। सर, सबसे पहले जिक्र करते हैं आपकी उस वर्च्यू का जो एक्चुअली अब लुप्त प्राय एक्सटिंक्ट हो चली है, सच बोलने की बातें। जी तो सर, आपकी ये वर्च्यू हिंदुस्तान क्या बाहर भी जितने भी ऑडियंस हैं, आपको देखने वाले, आपके फैन हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर है। कुछ वक्त पहले आप एक कंट्रोवर्शियल टीवी शो पर आए और इस शो पर आपने अपने जिंदगी के बहुत ही नाजुक पहलुओं को पूरी ईमानदारी, पूरी साफगोई, पूरी बेबाकी से जनरल पब्लिक के सामने लाकर रख दिया। इस दुनिया में खास करके सर, खास करके बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में हर शख्स मुखौटे लगाकर घूम रहा है। तो सर, कहाँ से आपको अपने इतने डीपेस्ट और डार्केस्ट सीक्रेट्स को सरेआम उजागर करने का हौसला मिला, खर्च मिली? अनु, मैं हमेशा से इस बात में यकीन रखता हूँ कि जिंदगी अगर सच के साथ गुजारी जाए तो बहुत आसान और बड़ी खूबसूरत होती है, और झूठ के साथ जिंदगी गुजारने में आपका ही नुकसान होता है हमेशा। तो थ्रू आउट माई लाइफ, पहली बात तो ये कि अक्सर लोगों का ख्याल है कि वो नाजुक पहलू और वो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स वगैरह मेरे लिए वो आम जिंदगी का हिस्सा है। That's a part of our lives। और मैंने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे खुद कभी शर्मिंदा हुआ हो।
जिसको आप गुनाह समझते हैं, जिसको आप नहीं समझते हैं, आप समझते हैं वो डार्क पहलू है जिंदगी का, वो हमारे लिए एक 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 अहम हिस्सा है हमारी पर्सनालिटी का, हमारी जिंदगी का। तो हम कभी शर्मिंदा नहीं हुए किसी बात पर, और ना ही हमने कभी किसी चीज को ये सोच के किया ओ ये तो बड़ी नाजुक पहलू है, ये तो बड़ा नामाकूल हरकत है। ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ हमने किया आई स्टैंड बाय इट, एंड आई फील दैट उसके पीछे इंटेंशन हमारा हमेशा ईमानदारी का और सच बोलने का रहा है। क्या बात सर। लेकिन फिर भी चाहे आप कहें इंट्रिकेट डिटेल्स हैं, फिर भी आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा, उसके ऊपर वारंट जारी करने वाली बहुत सारी मॉरल पुलिस सोसाइटी में जी, आपको दिख अरे बहुत, जाएगी। पूछिए मत, सर पूछिए मत। कितने जी मौलानाओं ने हमें रिजेक्ट किया, कितने पंडितों ने हमें रिजेक्ट किया, कितने जी लोगों ने, बुजुर्गों ने रिजेक्ट किया, और कहाँ कहाँ, और उससे कहीं ज्यादा लोगों ने एडमायर किया कि साहब जी आपके अंदर ये हौसला है कि जी आप सच का सामना कर सकें। तो इट वाज अ मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम द पीपल। तो सर फैमिली और फ्रेंड्स भी कई बार कतराने लगते हैं, तो क्या कोई उन्होंने ऐसी कोई वारदात जिसमें वो लोग मुंह चुराने लगे या आपसे उन्होंने किनारा कर लिया हो या कुछ इस तरह की मुश्किलात? एक्चुअली अनु, चूंकि हमारी जिंदगी हमेशा से ओपन बुक रही है कि जी कोई भी कहीं किसी चैप्टर को भी पढ़ सकता था। हमने जी चूंकि कभी कुछ छुपाया नहीं किसी से, कभी जी अपने किसी किए पर शर्मिंदा नहीं हुए। तो लोगों को बेसिकली तो मालूम ही था जी कि ऑल दिस हैज गॉन थ्रू, ही इज गॉन थ्रू इन लाइफ, थ्रू वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। तो लोगों ने मुंह नहीं चुराया, बल्कि देयर वाज अ सीक्रेट एडमायरिंग। लॉट ऑफ पीपल, कहीं बात निकलती थी कि साहब वो जो देखिए साहब ने ये किया, तो वो वहां पर बेचारे खामोश हो जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कहते थे कि हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपने सच के साथ खड़े हो सकें। जी बिल्कुल, काबिल तारीफ। बट सर आपने बात कही कि योर लाइफ हैज बीन एन ओपन बुक, जी और वहीं दूसरी तरफ आपकी एक आइडियोलॉजी जो हमने देखी है आपके इंटरव्यूज में, वो ये भी है कि लाइफ इज मोर फन व्हेन इट इज अनप्रिडिक्टेबल एंड व्हेन इट्स मोर एडवेंचरस। एब्सोल्युटली। तो सर ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हुई। अगर आपने अपनी लाइफ को ओपन बुक कर दिया तो वो कहाँ से अनप्रेडिक्टेबल रहेगी? इट्स बिकम्स रियली ओपन। तो आप इस फलसफे में कैसे बैलेंस कर पाएंगे? डजंट इट मेक जो यू अ कुछ बोरिंग पर्सन? जो कुछ गुजरा है जी वो तो ओपन है, जो नहीं जिंदगी को यूं समझ लो अनु, कि जिंदगी एक पहाड़ी सड़क की तरह है अच्छा जहां बहुत दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। या जी अगले अगले मोड़ से क्या सीनरी आएगी, क्या होगा, कुछ नहीं मालूम होता। जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है, ये पहाड़ी सड़क है। अगले में आपको ना मालूम होना चाहिए। तो अगर जी आपको मालूम हो गया कि आप यहाँ से निकले हैं, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो फिर जिंदगी में सेंस ऑफ एडवेंचर नहीं रह जाता है। जी और बिल्कुल। मैं ऐसा महसूस करता हूँ जिंदगी में सेंस ऑफ एडवेंचर होना बहुत जरूरी आने का कि है। स्ट्रगलिंग फेज होता है। आई डोंट पिक्चर यू एज अ स्ट्रगलर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। तो सर हाउ डिड दिस जी, जर्नी स्टार्ट फॉर यू? कैन यू टेक अस थ्रू दैट? मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने 1970 में एक बड़े मशहूर फिर थिएटर डायरेक्टर हुआ करते थे, मिस्टर हबीब तनवीर, जिनका अभी जी कुछ ही साल जी पहले इंतकाल हुआ है जी एट जी द जी, एज ऑफ बहुत 94। खूबसूरत। भोपाल वो भोपाल सब से उनको ताल्लुक जानते थे, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट थिएटर डायरेक्टर्स। है। तो मैं उस जमाने में म्यूजियम में काम करता था लखनऊ के। तो अच्छा लखनऊ म्यूजियम के किसी असाइनमेंट में मुझे दिल्ली आना पड़ा। तो अच्छा दिल्ली जी आया, मैं अपने मामू जान के पास ठहरा, वहां इत्तेफाक से हबीब तनवीर साहब मिल गए। और हम अच्छा जैसे ही वहां दाखिल हुए उनके घर में, हबीब तनवीर खड़े हो गए बिल्कुल। बोले अरे शोधा तो मिल गया भाई, हमारा हीरो तो मिल गया हमारे थिएटर का। श्रोता। हाँ, कहने हमारे थिएटर में काम करोगे? हमने कहा साहब आपके साथ कौन नहीं काम करेगा, हम बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने कहा बस ठीक है। फौरन अपने थैले से उन्होंने स्क्रिप्ट निकाली आगरा बाजार की, और हमको दी, उर्दू में लिखी हुई थी वो। और उन्होंने कहा कि ये तुम वापस जा रहे हो लखनऊ, वहां जाके इसको पढ़ना, 1 महीने के बाद हमारे रिहर्सल शुरू होंगे तो तुम हमको बुला लेंगे। हमने कहा बहुत बेहतर। जी तो साहब हम वो स्क्रिप्ट लेके आए, और रात को हम उसको बड़े शौक से पढ़ते थे, और एक एक डायलॉग अपने ही नहीं बल्कि सबके याद हो गए, हमको पूरी स्क्रिप्ट जबानी याद हो गई। जी उसके बाद साहब 1 महीने के बाद उनका वो फोन आया कि अब तुम आ जाओ, हम रिहर्सल शुरू कर रहे हैं इसका। तो हमने अपने डायरेक्टर साहब से छुट्टी मांगी, उन्होंने छुट्टी नहीं दी, कहा नहीं इतने महीने भर के लिए नहीं जा सकते आप। तो हमने इस्तीफा दिया नौकरी से। उस जमाने में मुश्किल से मिल गई, and I was a gazetted officer।
तो फिर हमने इस्तीफा दे दिया और हम चले गए दिल्ली और हमने थिएटर जी। किया और मैं रिहर्सल किया और थिएटर। जी जी, और जी। क्या कमाल, बहुत से शो हुए आगरा बाजार के, इतने आगरा बाजार के आई डिड मोर देन 100 शोज वाह और फिर भारत सरकार ने उसके 300 शो खरीद लिए एट अ वाह सर्टेन प्राइस। और जी फिर ये हुआ कि वो जा रहा था कश्मीर उसको, और जहां जहां पर नहीं पहुंच पाता है थिएटर, वहां उन्होंने कहा कि आप यहाँ शो ऑर्गेनाइज कीजिए एंड द गवर्नमेंट विल पे फॉर इट बिकॉज इट बहुत वाज कमाल माय जी। नाज वन ऑफ द बेस्ट शोज एवर। इट तो वाज इट वाज जब थिएटर जाने लगा तब हमने कहा भाई हमें तो रोजी रोटी का भी सिलसिला करना है, हमारी माँ है, हमारे जो छोटे भाई है, हमारी बहन है, उन सबकी देखभाल करनी है। थिएटर वाज हैड नो मनी एट ऑल, इट ओनली अफोर्डेड यू a loaf of bread and a cup of tea, that's all it was said। तो हमने फिर थिएटर छोड़ दिया और ये फैसला किया कि हम 15-20 साल काम करके पैसे कमा के अपनी जिंदगी को फाइनेंशियली सिक्योर करके तब वापस आएंगे एक्टिंग में। उसके बाद फिर 20 साल का गैप हुआ। 20 साल के बाद इत्तेफाक से अभी तनवीर ने फिर बुलाया आगरा बाजार के लिए। तो इस बार तबसरा नवीस का रोल करवाया उन्होंने, बूढ़े आदमी का। अच्छा, बूढ़े आदमी का रोल करवाया तो तब तक टेलीविजन हैड कम ऑफ एज, तो टीवी के सीरियल्स वगैरह शुरू हो गए थे, बुनियाद और ये सारे पुराने वाले। तो वो लोग तलाश में रहते थे कोई एक्टर अच्छे मिले तो हमको पसंद आ गए हम उनको, तो उन्होंने हमको अपने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया हमने। एक टीवी सीरियल था जिसका नाम था मुझे चांद चाहिए, जिसका राजा बुंदेला और ये सतीश कौशिक प्रोड्यूस कर रहे। तो उसमें हमारा रोल था इब्राहिम अलकाजी साहब का था कि ड्रामा स्कूल के डायरेक्टर। तो वो इब्राहिम अलकाजी साहब का गेटअप भी था हमारा, वैसी दाढ़ी और ऐसी मूंछें वगैरह। और क्योंकि इब्राहिम अलकाजी साहब का जो स्टेटस है वो खुदा का स्टेटस है थिएटर वालों के लिए, एक्टर्स के लिए। एवरीबडी थॉट ही वाज गॉड। सो उनका रोल किया, तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग बिकॉज अगर मैंने कहा जरा सा कोई छिछोरापन हो गया तो लोग हमको निकाल ही देंगे, इंडस्ट्री में घुसने नहीं देंगे कभी। तो खैर वो रोल बहुत पसंद आया, इब्राहिम अलकाजी साहब ने भी बड़ा पसंद किया, उन्होंने भी तारीफ की कि भाई बड़ा अच्छा रोल है, ये कौन साहब है जो बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं और हमारी तरह करते हैं। तो बहरहाल तो वो पॉपुलर हुआ रोल, बहुत दिन लोगों को लगा। तो राजा बुंदेला केम लुकिंग फॉर मी इन दिल्ली एंड ही सेड के यूसुफ साहब आप तो काम अच्छा करते हैं, आप बॉम्बे आइए, तो ये 2 टीवी सीरियल हमारे हैं, ये साइन कर दीजिए। तो हमने कहा कि भाई हम बॉम्बे जानते भी नहीं किसी को, दूसरी चीज ये है कि हमें 50 एकड़ जमीन खरीद के हम इतनी बड़ी रिजॉर्ट बना रहे हैं और हम वहाँ कहाँ जाएंगे, आई डोंट इवन नो। तो उन्होंने कहा नहीं हम सबको जानते हैं वहां पर, वील हेल्प यू, आप तशरीफ आइए, ये 2 टीवी सीरियल हमारे साइन कर दीजिए। तो एक था उसमें राजपथ उसका नाम था सीरियल का, जिसमें इरफान खान के साथ हमको काम करना था। क्या बात, क्या बात। अब इरफान खान सिनेमा में नहीं काम करते थे, वो सिर्फ टेलीविजन एक्टर थे। तो जी, फिर वो साइन बैन करके हमको लालच आई, हमने कहा चलो यार ठीक है। तो आई केम टू द फिल्म इंडस्ट्री ऑन इनविटेशन। मतलब हमारे पास ऐसी कोई कहानी नहीं है कि हम बताएं कि भाई हमारे इतना सोना पड़ा और हमने इस तरह से 500 रुपए थे हमारे पास जितने दिन हम भूखे रहे। हम तो आए भैया, हमने मकान खरीदा, कार खरीदी, एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया और एक टेलीफोन रखा और काम शुरू कर दिया। 2 टीवी सीरियल्स में लोगों ने रेकमेंड करना शुरू किया, तो हमने फिर नीना गुप्ता और अरुणा ईरानी और जितने भी, संजीवनी हैपेंड, संजीवनी में आई प्लेड डॉक्टर आनंद, जो बहुत मशहूर कैरेक्टर हुआ बाद में, एंड दैट इज बेसिकली द सोर्स ऑफ माय व्हाटएवर लिटिल फेम आई हैव अचीव्ड। मैं थम्स अप पी रहा हूं कोई 30 सालों से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसे थोड़ा कम ही पीना चाहिए। वो तो ये भी कहते हैं कि मुझे इस उम्र में आराम करना चाहिए और मोटरसाइकिल पर बैठकर गोवा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। For your parents' first international vacation, 110,000 rupees on your MasterCard. Wow! सर, ये लड़की हमारी फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक है। आप कहें तो मैं जाके बात कर रहा हूँ। नहीं, ठहरो, मैं खुद पता लगा लूंगा। नहीं पकड़े गए तो क्या हुआ, उनकी लूट तो हमारे कब्जे में है। और ये बाइक सर, ये हमें बताएगी कि वो इतने तेज क्यों है। अली, हाँ ये पकड़, पूरा ऑपरेशन कर लिया डॉक्टर अली ने, क्या इंजीनियरिंग मारा हुआ है। और मेन बात ये देखो, नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर ये फिक्स किया है। इससे क्या होता है ना, एक बटन दबाएंगे तो बाइक तो रॉकेट बन जाएगा, रॉकेट। और एक और हाईलाइट है, ये टाइमिंग एडवांसर,
इससे क्या होता है ना, फायरिंग गुड गुड, वेरी गुड। हेलो स्टीवन, कैसे हो? कोपिंग फादर। ओह, वेरी सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर। लेकिन ये हुआ कैसे? हार्ट अटैक फादर। ट्रेडमिल पे जॉगिंग कर रहे थे। और स्पीड क्या थी? 10.5 फादर। स्पीड। क्या बात है यार, कल सवेरे सवेरे दिखाई नहीं पड़ रहे, हारने के डर से ना। अरे जाओ यार, तो डॉक्टर बनर्जी के दूठा सेब खाए के समझौता को हमेशा तुम्हें ही जीती हो। तो आ जाइए कल सुबह, फैसला हो जाएगा। हसमत भाई, आना तो आपको है कल। आपकी यही ईमानदारी, नो इमोशनल नॉनसेंस, ऑनेस्टली कि हमने कोई स्ट्रगल नहीं की, कमाल की है। तो इसी पे टैप करते हुए मैं सर आपको अपने अगले क्वेश्चन की तरफ ले जाऊंगी। एंड आई विल आस्क यू, सबसे पहले उससे पहले कि मैं क्वेश्चन पूछूं, आप जी। क्या आप यारों की यार हैं? आप दोस्ती का कितना वजन रखते हैं? मैं तो महसूस करता हूँ कि आदमी बहुत ही किस्मत वाला हो जी तो उसकी जिंदगी में एक दोस्त हो। जी और मैं इतना किस्मत वाला हूँ कि मेरी जिंदगी में 4-5 अजीज दोस्त हैं, तो जिनको लॉयल जिनको मैं जिनके जिनके लिए मैं दोस्ती अपने अंदर महसूस करता हूँ, जी और वो भी मुझे अपना दोस्त मानते हैं। और जिनका मौजूदगी हो जाती है बस, तो मेरे जैसे जहन के तमाम दरीचे रोशन हो जाते हैं, और एक ठंडी खुशबूदार हवा का झोंका जैसे पूरे वजूद पर छा जाता है, ऐसा लगता है मुझे अच्छे दोस्तों के साथ। तो सर मेरा क्वेश्चन फिर इस मतलब ये होगा कि सर एक अभी मूवी आपने की थी जलेबी कुछ समय पहले, जी जी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रही उसके, जी। नॉट बिकॉज ऑफ द मूवी बट बिकॉज रिया What चक्रवर्ती। happened later on, yeah. जी 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 एंड विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ सभी ने पढ़ा है, फॉलो किया है, अपने अपने तरीके से उसे इंटरप्रेट किया है, उसे समझा है। सो वी विल नॉट गो इनटू द ब्लेम गेम और एनीथिंग। जी 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 बट जो भी हुआ, और इनफैक्ट आपने एक और मूवी में काम किया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जी 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 शाइनी आहूजा, अगेन अ कंट्रोवर्सी जी देयर। तो आपने काफी वक्त गुजारा इन दोनों एक्टर्स के साथ, महीनों गुजारे इनफैक्ट जी। सेट पर, और एक कनेक्शन सा बन जाता है व्हिच इज वेरी नेचुरल। तो सर होता ये है कि जो फिल्मी दुनिया है उसकी फितरत ऐसी देखी गई है कि जैसे ही कोई कंट्रोवर्शियल बात होती है सब लोग अपना दामन छुड़ा लेते हैं, दैट्स इट, दैट पर्सन इज अ टबू पर्सन, और हम उनको बिल्कुल बिल्कुल अनटचेबल हो जाते हैं, वो हमारे लिए उनको बिल्कुल दूर से ही किनारा करना शुरू कर देते हैं सब। तो सर आपने उस कंट्रोवर्सी के बाद क्या कभी उन एक्टर्स के साथ कांटेक्ट रखा, उनसे ढांढस बनाया, या आपने सोचा rather not get involved, rather not talk to them, let bygones be bygones? नहीं, वो हम उनके हमेशा दोस्त रहे, और हमेशा हम उनके कांटेक्ट में रहे, उनको एनकरेज करते रहे, उनको हिम्मत दिलाते रहे कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक हम्माम में सब रंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो ये कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री में ही बता दिया गया है, लेकिन वो सारी इंडस्ट्री में है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर ना हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो जो भी है। जब तक मेल एंड फीमेल के बीच में एक फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा तब तक ये होता रहेगा। जो मजबूत पोजीशन में है वो दूसरे को एक्सप्लॉइट करता रहेगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं आपसे सच कहता हूँ कि इस कास्टिंग काउच में कोई किसी को रेप नहीं करता है। इट्स बेसिकली ऑल अ कंसेंसुअस एक्टिविटी कि हम तुम्हें रोल देंगे, तुम हमें व्हाटएवर, यू नो व्हाट आई मीन। तो उसमें हमने कभी किसी को मीन नहीं समझा, किसी को जलील नहीं समझा। हमने उसको जलील जरूर समझा जिसने किसी लड़की से, किसी औरत से बदतमीजी की हो, या उसकी बेहुरमती की हो, यू नो, या उसको बदनाम करने की नाकाम कोशिश की हो वगैरह। तब हम ऐसे आदमी से कांटेक्ट नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज वो जलील और नामाकूल लोग होते हैं। लेकिन अगर आपने कंसेंट से कुछ किया है और somebody is trying to harass you, then it's different. It's a different matter. I've always, Shaini Ahuja has been a good friend. हमने एक ही नहीं बल्कि 3-4 फिल्में की उसके साथ। और शाइनी आहूजा के स्ट्रगल के जमाने से हम जानते हैं, हमारा दोस्त है वो। तो he has been, और ये लड़की जो है कर्नल साहब, क्या, रिया चक्रवर्ती, रिया is a very charming girl, very nice person, and comes from an excellent family.
Her जी, father is जी, a colonel in the army, looks जी, after a complete hospital, और डॉक्टर है, जी, और बड़ी तहजीब याफ्ता, बहुत ही ओपन माइंडेड फैमिली है इन दोनों की। जी, जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम आपके कुछ हॉबीज़ की तरफ। आपके बहुत जी। जिन्हें मैं कहूँगी कि कुछ शाही शौक है। जैसे आप हॉर्स राइडिंग में हैं, जी, पोलो, स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग वगैरह, वगैरह, वगैरह बहुत सारे जी, अच्छे शौक हैं आपके जो बहुत रॉयल हैबिट्स और रॉयल जी। हॉबीज़ जिन्हें हम कह सकते हैं। कुछ उसके बारे में बताइए, आपको वक़्त मिल पाता है इन दिनों उनको परस्यू करने का? कितना टाइम मिलता है, कब मिलता है, क्या करते हैं? कुछ इसके बनिस्बत बताएँ। जी, अम, मेरी हॉबीज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जी, और मैं उनके बिना जिंदगी को बहुत फीका महसूस करता हूँ। जी, घुड़सवारी का शौक तो बचपन से रहा, क्योंकि वालिद साहब हमारे पुलिस अफसर थे, और जी। गांव में छोटी छोटी जगहों में उनकी पोस्टिंग होती थी, जहां हुँ, पर अक्सर सड़कें नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो घोड़े पापा रखते ही थे हमेशा। और जी, हम लोग जब पापा लौट के आते थे कहीं से, तो हुँ, सही से हम बोलते थे, भैया जरा कसो घोड़ा, हम भी जरा। तो वो हमने बचपन से एक तरह से घोड़े की पीठ पर बचपन गुजारा है। वाह! तो उसके बाद फिर जब हम इंडस्ट्री में आए और टूरिज्म इंडस्ट्री में काम वगैरह शुरू किया, तो इतनी मसरूफियत हो गई, हुँ, लेकिन फिर नए तजुर्बात हुए। आई हुँ, स्टार्टेड ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। आई हैव बीन अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 30 टाइम्स, वाओ! ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। तो वो सब जो कुछ सीखा एज ए टूरिज्म पर्सन, क्योंकि टूरिज्म इज परहैप्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इट इज़ जो एक्स आप सीखते हैं, बहुत जो आप एक्सपोज़र जानते हैं। मिलता है, दैट्स ग्रेट जी। यार। उसके बाद जब हमने कंपनी छोड़ी, कंपनी बेची अपनी, तो सबसे पहला काम ये किया कि हमने घुड़सवारी, इमीडिएटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हॉर्स राइडिंग क्लब के हम मेंबर हो गए, अच्छा, और हमने पोलो वोलो खेलने शुरू किया। जी, और उसके बाद फिर रिवर राफ्टिंग हमने करीब करीब हर नदी पर जहां जहां रिवर राफ्टिंग होती है किया, जैसे गैंजेस पे किया, नारायणी काठमांडू में किया, हुँ, इंडस में किया, और कोलोराडो रिवर तक में रिवर राफ्टिंग करके आए, अमेरिका तक में वाह! वाह! वगैरह। और उसके अलावा जो हमारी हॉबीज है वो है पढ़ना लिखना। मैं बड़े फख्र से ये बात कह सकता हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर जी, में जो प्रोज के बेहतरीन क्लासिकल राइटर्स हैं, मैंने जी, सब की कम से कम 2 या 3 किताबें पढ़ी। और जी, उर्दू लिटरेचर में यह किताबें, यह सब पूरे हमारी, ये कमरा, ये हमारा बेडरूम है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यह सारी किताबें भरी हुई हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। आई नो दैट एंड आई वाज़ कमिंग टू दैट सर बिकॉज़ हमारी जी जो मेरी खूबसूरत सी वो प्यारी सी दोस्त है मिराज, जी 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 जी, जिनकी बहुत। वजह से आपसे मेरा ये कनेक्ट हो जी पाई और आपसे अब मुझे मेरी खुशनसीबी कि आपसे बात कर पा रही हूँ, आपसे गुफ्तगू कर पा रही हूँ। थैंक यू मिराज इफ यू आर वाचिंग दिस। मैंने उन्होंने भी मुझे मेराज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है कि तुमने, कि अनु से मुलाकात करवाई, तुम्हारे कम से कम टेलीफोन पर सही। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम टू सिडनी, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मीट यू। सर यू विल बी माय गेस्ट सर, यू विल स्टे विद मी इफ दैट्स ओके विद थैंक यू। यू। जी, ओह थैंक यू। जी। सर मुझे ये भी पता लगा कि आप अदब की दुनिया में जैसे आप कह रहे थे रीडिंग राइटिंग जी में बहुत जी अपना दखल रखते हैं सर। तो जी। सर आप कुछ आज हमारे व्यूअर्स के लिए कोई कुछ अपना कलाम सुनाएं, कोई नज्म? जी, एक छोटी सी नज्म है, जी, उसका उन्वान है अम, वापसी। इरशाद। ये जी, जी, आमतौर से आपने उर्दू शायरी में या किसी भी शायरी में देखा होगा कि जी, लोग गुल और बुलबुल की बातें करते हैं, बहारों की बातें करते हैं, जी, फूल जी, खुशबू, ये वो सब की जी, बातें करते हैं। जी, जी, लेकिन एक चीज होती है बहार के अलावा, एक एक मौसम होता है खिजा का, हाँ जी, जिसमें हर पीले पत्ते हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, फूल नहीं रह जाते हैं, गुलशन बिल्कुल उजड़ जा जाता है। तो मायूसी वाला। हमने अपनी एक नज्म में, हाँ जी, उसको ही कलमबंद किया है कि वो अम, अम, खिजा का एक दुनिया, एक शहर बसा दिया है जी, कि खिजा के शहर में क्या क्या होता है, जी, किन प्लीज किन इरशाद। चीजों का, उस जी, पर ये नज्म है। तो सुनिए। जी, जब शहर खिजा में आए हो, कुछ दूर चलो तन्हा तन्हा, वाह, कुछ देर सुनो सन्नाटे में, कोई नौहा पीले पत्तों का, क्या बात। कहीं तेज हवा के हाथों से गिरी सूखी सहमी शाखों से, कुछ बात करो धीरे धीरे, वाह, कुछ गर्द सजाओ पलकों पर,
जरा सर पे बिठाओ जर्रों को, फिर खोलो दर्द के बिस्तर को, आह, फिर खोलो दर्द के बिस्तर को और ओढ़ो चादर जख्मों की, फिर सूनी उजड़ी गलियों में कहीं ढूंढो यार का नक्शे कदम, जब शहर खिजा में आए हो कुछ दूर चलो तन्हा तन्हा, ब्यूटीफुल, सुनो सन्नाटे में कोई नौहा पीले पत्तों का। बहुत 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 खूब सर, बहुत 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 खूब। अगर हम आपका हुनर नहीं देख चुके होते पर्दे पर तो हम आपको बोलते कि आप सब कुछ छोड़ के बस वही करिए। बहुत बहुत खूबसूरत सर। और निभाया भी, मतलब आपका अंदाजे बयां उससे भी खूबसूरत है। बिल्कुल, देयर वाज शुक्रिया, अरे बहुत बहुत खूबसूरत। तो सर अब आपसे बात हो रही है और आपके जो सन इन लॉ हैं दामाद साहब, जी, उनका जिक्र अगर, हंसल मेहता जो हैं, जो जी, बहुत जी, अच्छे डायरेक्टर हैं, शाहिद उन्होंने डायरेक्ट की, बहुत सी टीवी जी, सीरियल्स को डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनका जिक्र आना लाजमी है। तो जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा होता है ऑनेस्टली हियर, आप बताएंगे कि दिल ही दिल में आपको एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि उनकी फिल्म है या उनका कोई वेंचर है तो आपको तो रोल मिलना जरूरी है, ऐसा सोचते हैं कभी आप? नहीं, कभी नहीं। वो उसका कैरेक्टर है, वो अपना काम करता है और बहुत दिल से काम करता है, बहुत ही डेडिकेटेड है, बहुत डिवोटेड है, और जी, उसकी जिंदगी में थोड़ा बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन भी है, क्या जो बात। तमाम कुछ मुश्किल वक्तों में हमने भी बहुत हेल्प की है उसकी, और वो बहुत नेक और बहुत अच्छा इंसान है। तो He was कैसे my ऐसे director before he met my daughter. जी, He directed me in a very fine serial called Family Business, जिसमें जी, दारा सिंह साहब ने हमारे वालिद का रोल किया था उसमें। अच्छा, वो अच्छा, बेसिकली जी गॉडफादर के ऊपर वो कहानी थी। हम्म, तो he was my director first. When my daughter came back from the US हम्म, and wanted to settle down in India, जी, तो मैंने हंसल से मुलाकात करवाई and they both clicked and they wanted to marry. I said most yeah, welcome. तो हमारा और हंसल का ताल्लुक एक्चुअली ओरिजिनली है डायरेक्टर और एक्टर का। जी, हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की है, कोई क्योंकि मिलावट नहीं। तब्दीली हो नहीं सकती। जो जी, एक बेसिक रिलेशनशिप है वो हमेशा रहेगी। तो आई एम ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम। आई ऑलवेज खड़ा हो जाता हूँ जब वो आता है कमरे के अंदर, अच्छा, अच्छा, नॉट बिकॉज ही इज सन इन लॉ और जोरू का भाई, बट हम्म, बिकॉज ही इज माय डायरेक्टर एंड अच्छा। आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। अभी आपका कुछ टाइम पहले एक एक लीडिंग नेशनल न्यूज मैगजीन में आपका एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि दैट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर द सोलमेट, so you've been married more than once अच्छा, and जी जी जी, and you have been looking for the soulmate. So sir, was that a publicity stunt or just the gimmicks, or was it आप दिल की बात है? नहीं, दिल की बात है, सच्ची जी, बात है बिल्कुल ये। जी, और मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा सो दैट यू जी, अंडरस्टैंड माय थॉट प्रोसेस अबाउट जी, द होल जी, थिंग। हर मर्द के अंदर एक औरत होती है जो अर्धनारीश्वर। जो उसके अंदर पलती है, उसके अंदर बड़ी होती जाती है जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, लेकिन हम्म, उसका चेहरा नहीं होता है, हम्म, एक आइडियल वुमन। वैसे ही एक हर औरत के अंदर एक मर्द होता है जो उसके साथ ही ग्रो करता है, लेकिन उसका भी चेहरा नहीं होता है, उसको पहचानना अच्छा, मुश्किल है, हम्म, लेकिन वो होता है। तो यानी योर आइडियल मैन, एक ख्वाबों का आदमी होता है ना कि मेरा आदमी जी, ऐसा जी, होना चाहिए, उसका ड्रीम मैन। चेहरा अगर हो जाए तो फिर वो दिलीप कुमार लगने लगेगा ना। चेहरा नहीं होता उसका, जी, चेहरा नहीं देखते हैं आप खाली उसकी तमाम खूबियां महसूस करते हैं कि हम्म, इस सिचुएशन में वो होता तो ये कहता, ये हम्म, करता, या वॉट एवर। हम्म, ये तलाश जो है ये पेरिनियल है, जब क्योंकि जी, चेहरा जी, है नहीं, जी, इसलिए तलाश जिंदगी भर रहती है। हर आदमी, हर औरत अपने सोलमेट की, अपने आइडियल मर्द या औरत की तलाश तमाम जिंदगी करता है, और यही तलाश उसको जिंदगी में आगे बढ़ाती है। तो सर ये जो सोलमेट, ड्रीम मैन, ड्रीम वुमन ये सामने आ गए तो आप इन्हें जी, पहचानेंगे कैसे? कुछ तो इनको आपको साकार रूप देना पड़ेगा, समथिंग कॉन्क्रीट। कभी कभी ऐसा ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा हुआ है जी, कि अचानक आप किसी से मिले हैं कहीं, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है एक बार जी, कि मैं किसी से मिला और मुझे लगा कि अरे इसे मैं जानता हूँ, हम्म,
ये तो वही लड़की है जो हमारे अंदर इतने सालों से पल रही है, बड़ी हुई है, जी और जी ये तो वैसी बातें करती है, जी इसका तो ख्यालात बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं, यू नो। सो ऐसा हो जाता है, तो पहचान लेते हैं आप फौरन, क्योंकि उसकी तमाम खूबियां जो आपके सामने आती हैं, 2-3 बातें ही उसकी आपने अगर सुन ली ठीक से और आपको लगा यार यही तो है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड इन अ वुमन, सो आप पहचान सकते हैं, आप पहचान तो सकते सर वो हैं। कौन सी खूबी है, वो कौन सी, क्योंकि आप अभी भी तलाश रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी खूबी तलाश रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल ऑडियंस भी देख रही होंगी और वो जानना चाहेंगे इफ दे स्टैंड अ चांस। अगर देखो, ये बहुत ही पर्सनल बात है, बट अगर ईमानदारी की बात कहें आप, तो जी मैं अपनी उस फेसलेस औरत को इमेजिन करता हूँ कि जैसे मैं घर में वापस आया और जी मैं देखता हूँ कि वो साड़ी का पल्लू कस के बांधे हुए है और वाह वो गुनगुना रही है, कुछ हल्का सा गीत गुनगुना रही है, और कुछ घर के कामों में, सफाई में या कुछ करने में हम्म लगी हुई है। और जब हम्म, हम घर में दाखिल हुए तो उसकी पर्सनल ऑर्डर, पर्सनल खुशबू से पूरा हम्म, घर महक रहा वाह वाह है, नॉट ए परफ्यूम, बट पूरा घर महक रहा है। और अगर हम अच्छे मूड में आए हैं तो वो हम्म हमारी खिंचाई करेगी, मजाक करेगी, बेवकूफ बनाएगी, सब कुछ करेगी, हम्म प्रैंक करेगी। हम्म, लेकिन अगर हम सीरियस मूड में आए हैं तो फौरन एक अलग नया रूप उसका आ जाता है, एंड शी स्टार्ट्स वांटिंग टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड देन शी गिव्स यू वेरी बैलेंस्ड solution to every problem, whatever is bugging you, and then make you happy, you know. And मैं भी उसके साथ वही वही बर्ताव करता हूँ। जब वो खिंचाई करती है तो मैं बेवकूफ बन जाता हूँ, जब वो खुश होती है तो मैं खुश हो जाता हूँ, जब वो मुस्कुराती है तो मैं हंस देता हूँ, जब उसकी महक से पूरा घर महकता रहता है तो मैं उस महक में, उस खुशबू में बिल्कुल खो जाता हूँ जैसे। दैट इज द काइंड ऑफ अ वुमन बहुत दैट आई प्यारी हैव, और बहुत हु सादगी वाली बातें हैं। एंड खुदा करे आपकी जल्दी से तलाश खत्म हो, और जरूर होगी कहीं ना कहीं जो मिलेगी, बहुत कुछ नहीं चाह रहे हैं आप। जी So females, are you listening? जी That's what Yusuf Saab wants. So if you you are eligible for any of that, please apply. um, देखें क्या गुजरे हैं खतरे पे गौर होने तक। वाह। तो सर हम अपने उस सेगमेंट की तरफ आ गए हैं जिसमें हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं और इसे कहते हैं टेस्टी बाइट्स। इसमें हम इसे कहते आपको हैं टेस्टी बाइट्स, टेस्टी बाइट। इसमें जी हम आपको 2 ऑप्शंस देंगे सवाल पूछने के बाद, और आपको उनमें से कोई एक ऑप्शन पिक करना है। एंड दैट ठीक विल है, tell viewers more about you and how you think. ओके। So out of the two, there are some easy ones out there. Which one do you prefer? लखनऊ की शाम या मुंबई की सुबह? लखनऊ की शाम। Um, वो उस पर आपको एक शेर सुना दूं ताकि Please, आपको, जी जी। आसमां की क्या है ताकत, हम्म, आसमां की क्या है ताकत जो छुड़ाए लखनऊ, क्या लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। क्या बात, क्या लखनऊ, बात। लखनऊ So, के आगे तो कुछ नहीं। लखनऊ के आगे कुछ नहीं, लखनऊ में बात ही कुछ ऐसी है सर, उसकी फिजाओं जी में कुछ बात ही ऐसी। Where do you enjoy acting more, sir? Theater or films? फिल्म। Films. काफी जी ऑनेस्ट आंसर है। हमारे बहुत से गेस्ट जो हैं वो थिएटर को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ऐसा ऐसा उनका ख्याल है, जी लेकिन दरअसल ये जो शुरू शुरू में थिएटर ही था, सिनेमा तो था नहीं ज्यादा, जी और टेलीविजन पे नहीं था, तो जी वो जो अपने आर्ट को प्रिजर्व करने के लिए आमतौर से ये ख्याल था कि थिएटर इज द रियल थिंग जी एंड सिनेमा इज नथिंग, बिकॉज उसमें तो रीटेक हो जाता है, आप गलती यूज आप कर देते हैं, लेकिन थिएटर में आपका रीटेक नहीं होता है, तो अगर जी आप लाइन भूले तो भूल गए कि अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो हुआ। जी लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जी। थिएटर इज मच इजियर हम्म, कंपेयर टू सिनेमा, अच्छा। क्योंकि थिएटर में क्या होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको महीने भर का, 2 महीने का रिहर्सल करते हैं आप, तो आपका एक एक मूवमेंट पक्का हो जाता है, एक एक लाइन आपको याद हो जाती है जबानी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके साथ कहानी का डायलॉग बोल रहे हैं या सीन कर रहे हैं, वो शख्स उसी एक्सप्रेशन से आपके सामने होता है। जी सिनेमा में ऐसा नहीं है। सिनेमा में जी। पहली बात तो रिहर्सल नहीं होता। सिनेमा में क्या होता है कि आपकी आंख की पुतली हिल जाए अगर हम्म, डायलॉग बोलते वक्त, तो खत्म हो गया सीन। अच्छा, यू इंटरेस्टिंग। गेट माय पॉइंट।
जी, आई डू। जबकि अब थिएटर में कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो काफी दूर होता है ऑडियंस, तो आपकी आंख वाँख को तो ज्यादा देखता नहीं कोई। तो सिनेमा में एक्टिंग इज फार मोर डिफिकल्ट। एक तो रिहर्सल नहीं करते हैं आप, आपका मूवमेंट पक्का नहीं होता है, और आप जल्दी में होते हैं, और ऑडियंस का सपोर्ट नहीं होता है आपको। ये बताएं कि आपने इस दोनों तरह के प्रोफेशंस में काम किया है, तो which one were you better at? Travel and tourism, or I'm going to try this tongue twister, numismatic at the museum? To travel and tourism. Okay, that was quick. Travel and tourism is something that I had a passion for. It suited my entire being so well. Which one would you pick? A predictable and desired 5 days of shooting for your dream role, or an unpredictable and adventurous day of living on edge? The first one. The first one? And however it's going against your dream role की बड़ी तलाश है. अच्छा. मुझे dream role की तलाश है. I could give anything to my dream role. Okay, sir. What do you find more difficult? Is it चुपता हुआ सच कहना? जी. या किसी अपने का दिल ना दुखे इसलिए झूठ कहना? झूठ. झूठ वो डिफिकल्ट किसी है। अपने का दिल ना दुखे। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है जो बहुत खूबसूरत नहीं है, जी, या जैसे कहते हैं कि बदसूरत है, फॉर एग्जाम्पल, जी जी तो जी, वो चुपता हुआ सच होगा कि हम उससे कहें कि भाई तुम तो बड़ी बदसूरत हो, और हमसे वो हो नहीं पाएगा। आई कैन नेवर डू दैट। उसका दिल नहीं दिखाएंगे, हम उसको यही कहेंगे तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तो यूसुफ साहब आप पकड़े गए? मैं सच कहता हूँ, मैं यही महसूस भी यही करता हूँ कि हर लड़की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। लेकिन हमने यहाँ आपको पकड़ लिया क्योंकि आप कभी झूठ नहीं बोलते, और यहाँ पर आप झूठ बोलेंगे। ये झूठ बोलेंगे, ये झूठ बोलते हैं। जी, अपने फायदे के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी के दिल न दुखे या किसी के दिल रखने के लिए झूठ बोलना पड़े तो मैं 1000 दफा बोलूंगा। आपका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन न्यूजीलैंड या बेल्जियम? आई नो यू लव न्यूजीलैंड। कि what would you rather do? Performing to an auditorium full of audience, or a day in solitude finding yourself? Yeah, a day in solitude. अच्छा, you'd rather choose that? आपके फैंस को थोड़ी सी इससे निराशा होगी सर, मायूसी होगी। देखिए ऐसा होता है जी, जिंदगी में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हमारे लिए, जहाँ पर हर फैन फेयर इज इम्पोर्टेंट, अटेंशन इज इम्पोर्टेंट, अप्रिसिएशन इज इम्पोर्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स, उससे कहीं ज्यादा वो रिट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को अपने अंदर झांक के देखना, अपने आप को अपनी रिपोर्ट देना कि हमने क्या क्या सोचा था कि इस साल करेंगे या इस दिन करेंगे, और वो हमने क्या किया, हम सही रास्ते, अपना रास्ता जो हमने चुना था, क्या हम उस रास्ते पर हैं, और am I deviating into something else, और growth in my being, और whatever। वो सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है आपके ग्रोथ के लिए। तो ये तो फैन फेयर तो बराबर हमारे इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो हफ्तों हमारे खुशी की नींद नहीं आती है जी, जी। और उसके बाद फिर आप ये महसूस करते हैं कि ये क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस यू कांट बाय विद मनी। वक्त का तकाजा है, वक्त हो चला है, हमें आपसे इजाजत लेनी होगी। हम तो चाहते हैं वक्त कभी ना थमे, बट यू नो वी हैव टू रैप इट अप। और आपको बस यही मेरी विशेस रहेंगी सर कि आपको वो सॉलिट्यूड वाले ब्यूटीफुल डेज मिले, जिसमें हमने सुना है कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिख रहे हैं, वो जल्द से जल्द व्यूअर्स के सामने आए। बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार है, जिस तरह की आपकी बेबाकी है, बहुत सी चीजों का खुलासा होगा उसके जरिए। तो सर हम आपको इसी तरह देखते रहें और आपका काम इसी तरह देखते रहें। बहुत सी स्क्रिप्ट्स आप जो लिख रहे हैं, बहुत से यू नो नज़में आप जो लिख रहे हैं, आपके ऑटोबायोग्राफी जो आप लिख रहे हैं हमारे सामने आए, आपका ड्रीम रोल आपको मिले, इसके साथ हमें इजाजत दीजिए और हम इसी तरह इंतजार करते रहेंगे। अनु, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। So you're very charming, sir. बात करके बहुत अच्छा लगा। Sir, pleasure is all mine. Thank you so much.